ओंकारम अमरेश्वरम। ये दो रूपों में, दो भागों में है ये, एक नहीं, एक ओंकार और एक अमरेश्वर। नर्मदा नदी की दो धाराएं बहती है, उनके बीच में एक पर्वत है, वो भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है, उसी को ओंकारेश्वर कहते हैं। नर्मदा नदी के दो धाराओं के बीच में पर्वत ओंकारेश्वर। ये बात उस समय की है जब भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने बड़ी तपस्या की, शिव को प्राप्त करने के लिए। भगवान शंकर पार्वती के साथ विवाह करने के लिए हिमालय के यहां दुल्हा बन करके आए। सारे देवता वहां आए, सारे विष्णु आदि देव, बड़े बड़े देव वहां पधारे, तो हिमालय की बड़ी वाह वाह होने लगी। हा, देखो देखो हिमालय की क्या कहनी बात है, उसके घर तो साक्षात जगदम्बिका आई है। अरे उसकी क्या कह रही, भूत भावन भोलेनाथ तो उसके जवाई हैं। शंकर जी के जवाई होने पर हिमालय का कद बढ़ गया, पर्वतों में नाम हो गया। समधी अच्छा मिल जाए ना कोई तो नाम होता। लेकिन ये बात कईयों को जमी नहीं। पर्वतों में ही शामिल एक विंध्याचल नाम का पर्वत है। जब हिमालय का इतना नाम हुआ, वाह वाह हुई, तो विंध्याचल को बड़ी जलन होने लगी। विंध्याचल ने कहा, अब मेरा नाम कैसे करूं, लोगों को कैसे बताऊं कि मैं भी हूं। सबको हिमाचल की, हिमालय की वाह वाह करते। इस विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना प्रारंभ किया, उठना प्रारंभ किया। ग्रंथों के अंदर देवी भागवत शिव पुराण आदि में कथा आती है। ये विंध्याचल इतना ऊपर उठा पर्वत, पहाड़ है, उड़ते 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 इतना कि सूर्य जो है वो पृथ्वी पर दिखना बंद हो गया। सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ गया, इतना अपना बड़ा शरीर बना लिया। अब तो महाराज सूर्य न हो, चंद्रमा न हो तो पृथ्वी पर सारी गड़बड़ हो जाए। सब कोई घबरा गए, अरे ये क्या हुआ है। पता चला कि विंध्याचल ऊपर उठा है उसके कारण से। तो विंध्याचल के गुरुजी थे अगस्त जी महाराज। बोले चलो, ये तो सुनेगा नहीं, क्योंकि ऐसे जिसने गर्दन कर लिया वो किसी की नहीं सुनता। ऊंट की तरह ऐसे गर्दन उठा लेना, कोई अकड़ आ जाए ना जिसमें, फिर वो किसी की नहीं सुनता। क्या करे, बोले इसके गुरु को, अगस्त जी को बुलाओ। सारे देवता मिलकर के अगस्त जी के पास गए। महाराज आपका चेला गड़बड़ कर रहा है। क्या कर रहा है? बोले देखिए ना, सूर्य के आप बीच में आ गया। अगस्त जी महाराज आए, जो इस शीशे के सामने आए। जब गुरुजी आए तो प्रणाम तो करना होता। वो ऐसे खड़ा खड़ा कहने लगा, कहिए गुरुजी क्या सेवा करूं। झुका नहीं पहले। अगस्त जी आए, और चेला कैसे हो? बोले कहिए गुरुजी क्या सेवा करूं। बोले सेवा बाद में करना, पहले प्रणाम तो कर, गुरु हूं तेरा। अब महाराज न करे तो गुरु के कोप का भांजन बने, श्राप लग जाए। तो विंध्याचल कहते हैं इतना पसरा हुआ ऊपर की तरफ, वो नीचे पसर गया। हाँ, गुरु जी के, अगस्त जी के चरणों में। आज भी विंध्याचल पर्वत की जो चोटियां हैं ना, बहुत लंबी विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई है विंध्याचल की। गुरु जी के चरणों में ये विंध्याचल पर्वत नीचे हुआ, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आई। प्रणाम गुरुदेव। अगस्त जी, देवताओं ने कहा, हाँ गुरु जी ऐसा ही रह जाए, बस ऐसा वरदान दे दो। अगस्त जी ने कहा, चेला मुझे दक्षिण के तीर्थों में जाना है, मैं तेरे ऊपर से उस पार जा रहा हूं, जब तक न लौटू तब तक ऐसे ही रहना। यदि तू सीधा खड़ा हो गया तो मैं गुम हो जाऊंगा, मैं आऊंगा कैसे वापस, इसलिए झुके हुए ही रहना। बोले ठीक है गुरुजी, जाइए आप, मैं ऐसे ही झुका हुआ रहूंगा। अगस्त जी ने विंध्याचल को पार किया, विंध्याचल वैसे ही झुका हुआ पड़ा रहा।
देवताओं ने कहा अगस्त जी महाराज वापिस मत आ जाना, ये वापिस खड़ा हो जाएगा। अगस्त जी को बहला फुसला के रख लिया। इधर विंध्याचल को कई वर्ष बीत गए, गुरुजी आए नहीं वापिस लौट के, झुका हुआ पड़ा है और आज्ञा है गुरुजी की, उठना नहीं है। समझ गए ये सारा किया कराया देवताओं का है, मुझे झुकाने के लिए गुरुजी को मना लिया, अब क्या करूं? तो पड़े पड़े ही भगवान शंकर को याद करने लगा। भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु कृपा कीजिए, अब गुरुजी आए नहीं तो मैं किसकी शरण में जाऊं, आप ही कोई मार्ग बताइए। भगवान शंकर प्रकट हुए विंध्याचल के सामने। बोल विंध्याचल क्या बात है, क्यों बार बार प्रार्थना कर रहा है? बोले देखिए ना मैं ऐसे पड़ा हूं। भगवान शंकर ने कहा गलती तेरी है भैया, तू इतना उठा क्यों, प्रकृति में बाधक क्यों बना तू? अब गुरुजी ने ये तुझे दंड दिया है तो ये भुगत। बोले महाराज दंड की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक भाव आ गया था कि आपने हिमालय के यहाँ जाकर के उसको सम्मान दिलाया, उसके जमाई बन गए आप जाकर के, तो लोग हिमालय की बड़ी वाह वाह करने लगे और मेरे मन में आया कि मैं तो कुछ रहा ही नहीं, मेरी वाह वाह नहीं रही संसार में। शंकर जी ने कहा अब क्या चाहते हो? बोले ऐसा कोई उपाय करो महाराज कि आपका संबंध मेरे साथ भी जुड़ जाए। तब कहते भगवान शंकर ने कहा एक काम करता हूं, तेरे मुख की तरफ, तेरे पर्वत पर, तेरी चोटी पर मैं सदा सदा के लिए बैठ जाता हूं, जिससे मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। ओंकारेश्वर नाम से विंध्याचल पर्वत पर भगवान शंकर, विंध्याचल ने कहा हाँ प्रभु यदि ऐसा हो जाए आपके साथ मेरा भी संबंध हो जाएगा, आप मेरी चोटी पर निवास करें। और महाराज भगवान कहते हैं उस ओंकारेश्वर की चोटी पर निवास करने, और यही भगवान का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ। बोलिए ओंकारेश्वर महादेव की।